नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और मे सीरीज का आगाज खराब हुआ है। निफ्टी एट डे लो आप देखिए 1.5% की गिरावट 23,936 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। 24,000 का इंपॉर्टेंट स्तर वो तोड़ता हुआ निफ्टी आज नजर आया। बैंक निफ्टी देखिए, वहां पे भी मुनाफा वसूली, वहां पे भी दबाव देखने को मिल रही है। 832 अंकों की गिरावट, ये भी 1.5% टूट रहा है। डे लो पर बैंक निफ्टी 54,370 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। मिड कैप में तो 1500 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई है, लगभग 3% के करीब गिर गया। और देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप का भी वही हाल देखने को मिलेगा। 560 अंकों की गिरावट, 3.5% लुढ़का 16,401 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। ब्रेथ जो होगी बेहद खराब आज के सत्र में, जिस तरीके से मार्केट पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है और लगातार गिरता ही जा रहा है। 2299 ऐसे स्टॉक्स जिस पर दबाव देखने को मिल रहे हैं। मात्र 228 ऐसे स्टॉक्स हैं जो चलने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे गिरते मूड माहौल में। कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पे, कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस गिरावट में। आप देखिए, एक्सिस बैंक मुनाफा ठीक था, रिजल्ट ठीक थे, लेकिन मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है गिरावट में। एचडीएफसी बैंक जैसा हैवीवेट, एसबीआई और भारतीय एयरटेल से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है गिरावट में। वही एसबीआई लाइफ, इसके उलट रिजल्ट के बाद ये चला। इन्फोसिस और टीसीएस चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में आपको खरीदारी देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश करें, लेकिन हो नहीं पा रहा। बैंक निफ्टी देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है गिरावट में, तो वहीं सारे स्टॉक्स एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स गिरावट में कंट्रीब्यूट करते नजर आ रहे हैं। तो बाजार की हालात अभी थोड़ी खस्ता नजर आ रही है। क्लोजिंग बेल्स पर नजरें रहेंगी, कैसी क्लोजिंग होती है मार्केट की। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और मे सीरीज का आगाज। लेकिन शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे खिलाड़ियों को जोड़ते हैं, इस पे बातचीत करेंगे कि मार्केट का रुख अभी फिलहाल कैसा है। और हमारे साथ जुड़े हैं पंकज रांदड़ जी, अमोल अठावले जी, अरुण कुमार मंत्री जी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। शुरुआत करना चाहूंगी पंकज जी आपसे। जिस तरीके से मार्केट में आज बिकवाली देखने को मिल रही है, चौतरफा बिकवाली, अब बहुत ही ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में तनाव है, वो कहीं ना कहीं उभरता हुआ नजर आया मार्केट पे भी। साथ ही आप देखिए बहुत रैली भी हो चुकी थी मार्केट में। कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को? यहाँ से क्या अप्रोच रहेगी? क्या यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए ट्रेडर्स को, या फिर अभी कॉशियस रुख अपनाएं, अवॉइड करें इंडाइसेस में प्ले करना? क्या स्ट्रैटेजी? जी डेफिनेटली। गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी देखिए, कॉशियस व्यू रहेगा। मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहूंगा कि सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आए हैं, उसका एक इम्पैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर देखने मिला है। जिस तरीके से मार्केट के अंदर तेजी चल रही थी, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होनी थी और उसको एक बहुत बड़ा रीजन भी मिल गया है ये। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए, देखना चाहिए कि जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरीके से एस्केलेट होते हैं या उसको किस तरीके से डील किया जा सकता है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि निफ्टी सेल ऑन राइज वाला भी बन चुका है। डेफिनेटली इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं और इंट्राडे के लिहाज से तो कोई कैरी वाला व्यू नहीं रहेगा इसके अंदर। बट मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली प्रेशर बिल्टअप होते हुए नजर आया है। जिस तरीके से एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मार्केट को उसने डिसअपॉइंटमेंट किया है, ऐसा लग तो रहा है। तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग हो सकती है। इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सेलिंग करके चल सकते हैं। कॉशियस है, सेलिंग की राय है फिलहाल इंडाइसेस पे, जिस तरीके से बिकवाली देखने को मिल रही है मार्केट में। अरुण जी आप बताइए, कैसे क्या करें इस मूड माहौल में? एक रैली देखने को मिली, अब भागते भागते मार्केट थक गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी अभी फिलहाल, कैसे अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, गुड मॉर्निंग शाहजी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए 24,400 24,450 की हम बात कर रहे थे और वहीं से मार्केट एग्जैक्ट पलटा है और नीचे में वापस सपोर्ट के आसपास आ रहा है। अगर हम प्योर जियोपॉलिटिकल टेंशन को हटा दें या किसी वजह से मार्केट जो गिरा है, तो सपोर्ट पे वापस आ रहा है 23,800 23,850 के पास। अगर आपको याद होगा कि 23,800 के पास से हम बार बार अटक रहे थे, उसके ऊपर मार्केट क्लियरली ब्रेकआउट दिया और वापस उसी के आसपास की रीटेस्टिंग हो रही है। तो थोड़ा वेट कर ले, 23,800 मुझे लग रहा है 100-120 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। तो 23,800 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी अगेन इंडेक्स को लॉन्ग करने के लिए या फिर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को वापस पकड़ने के लिए। तो 100 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है, तो उसके लिए वेट कर ले। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी भी मेरे हिसाब से बरकरार है। 23,800 23,850 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो मुझे लग रहा है वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
दिक्कत एक ही है, इंडिया पाकिस्तान का जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उसकी वजह से मार्केट थोड़ा नर्वस है। पर प्योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 23,800 के पास मुझे लग रहा है अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। 23,800 23,850 का इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वहां तक निफ्टी जाता है तो फिर एक रिवाइवल, वहां से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ये अप्रोच आप अरुण जी की तरफ से आते हुए आप ये अपना सकते हैं। अमोल जी, आप बताइए, मिड कैप में जिस तरीके से सेलिंग देखने को मिल रही है, स्टॉक पूरे बिकवाली का शिकार होता हुआ 2.5% करीब ये पूरा इंडेक्स गिर गया। मात्र 3 स्टॉक्स आपको निफ्टी 50 में देखेंगे जो इन ग्रीन कारोबार कर रहे हैं, बाकी सभी स्टॉक्स इन रेड देखने को मिल रहा है। क्या अप्रोच यहाँ पे आपकी तरफ से आएगी, क्या एनालिसिस? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। अब मार्केट में आज जरूर करेक्शन हुआ है, जो एक एक्सपेक्टेड भी था अगर चार्ट्स के हिसाब से देखते हैं तो, क्योंकि ओवर स्ट्रेच था। दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई है, एक तो मार्केट ने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे कंफर्टेबली अभी ट्रेड हो रहा है। दूसरा, एक 24,000 का एक सैक्रोसैंट सपोर्ट लेवल था, वो भी तोड़ के मार्केट कंफर्टेबली नीचे ट्रेड हो रहा है। मार्केट में अगर देखते हैं तो एक रूटीन करेक्शन लग रहा है। दिक्कत इंडेक्स से नहीं, दिक्कत आ रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में। एक तो मार्केट जितना चला था उसमें इतने स्टॉक्स कंट्रीब्यूट हुए नहीं थे, और जो पैटर्न्स डेवलप हो रहे थे वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में डिस्टर्ब हुए हैं। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलिंग और बढ़ता हुआ देख सकते हैं। इंडेक्स के लेवल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 23,800 जैसे अरुण ने कहा, वो एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल लग रहा है। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। मार्केट में अभी थोड़ा कॉशियस रुख ही अपना रहे हैं और मिड कैप में ज्यादा प्रेशर, जिसके कारण पूरी ब्रेथ खराब आपको नजर आएगी आज के सेशन में। चलिए अब रिटर्न कार्ड रखते हैं हमारे खिलाड़ियों के आपकी स्क्रीन पर। क्या स्थिति, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और इस पूरे खिलाड़ी नंबर 1 इस वीक का आखिरी सेशन, देखने वाली बात होगी खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता कौन होते हैं। लेकिन अभी आपके स्क्रीन पर रिटर्न कार्ड और लीड ले रहे हैं पंकज आंध्र जी, इनका पोर्टफोलियो 11.25% करीब रिटर्न देता रहा पॉजिटिव। दूसरे पायदान पर अरुण कुमार मंत्री जी, इनका पोर्टफोलियो 9.5% करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तीसरे पायदान पे अमोल अठावले जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 2% करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। रखते हैं पंकज जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। क्या स्ट्रैटेजी अपनाई उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, क्या एक्शन लिया? आइनॉक्स, विंड और यहाँ पे एक और स्टॉक से उन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग, बाय की साइड थी दोनों ही। क्या करना चाहिए पंकज जी, बताइए आप कौन सा पिक आप पहली देंगे? जी श्रेया जी, जो पहली पिक मुझे लग रही है, मैं सेल साइड के साथ में जाना पसंद करूंगा। इंडिगो के अंदर जो पैटर्न्स बने हुए हैं 5250 5260 की रेंज में इसमें सेल करने की सलाह रहेगी। काफी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 4 से 5 दिन की जो तेजी है आज अभी ही एनगल्फ कर दिया है उसने। मुझे लगता है कि ये 20 डेमा के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो मुझे लगता है और भी बड़ा पिन इंडिगो के अंदर देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5315 लेवल्स, और टारगेट जो रहेंगे वो 5,050 रुपए के देखने मिल सकते हैं। इंटर ग्लोब एविएशन बिकवाली का शिकार। देखिए, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होते हैं, जो एक सेक्टर जिस पे सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म से। तो इंटर ग्लोब एविएशन उसी स्पेस से एक ऐसा स्टॉक जहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव देखने को मिल रहा है उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेल की कॉल पंकज जी की तरफ से 5,050 का नीचे का टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 5,315 का लगाकर चलना है। अमोल जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखते हैं। क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, वो भी आपके स्क्रीन पर। कहां से की उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं फिलहाल होल्ड? अमोल जी, हैल को उन्होंने बाई कॉल की दी थी, वहां से एग्जिट ले लिया है। साथ ही क्लीन साइंस और टोरेंट फार्मा से भी उन्होंने एग्जिट लिया है। बताइए अमोल जी, पहली पिक क्या होगी आपकी तरफ से? इंडेक्स स्टॉक के ऊपर ही फोकस रहेगा, तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा। 1397 के आसपास से पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले सकता है, स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है। 1450 1460 के टारगेट्स निकल के आ रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 1375। ओवरऑल आज जरूर एक दो दिन का करेक्शन है, बट अगर लार्जर टेक्सचर देखते तो अभी भी प्रॉमिसिंग साइड पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर मार्केट में बाउंस बैक होता है तो बैंकिंग के ऊपर जरूर ध्यान रहेगा, उसमें आईसीआईसीआई बैंक का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली स्ट्रांग लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रांग लग रहा है कंपैरिजन में। बाई साइड की कॉल आती हुई अमोल जी की तरफ से, और 1450 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक। 1375 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। ब्रोकरेजेस भी बुलिश इस पर्टिकुलर काउंटर पर बाई साइड की ट्रेड आती हुई। अरुण जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। क्या एक्शन लिया अरुण जी ने अपने पोर्टफोलियो में उस पर एक नजर। प्रॉफिट बुकिंग की है रोजारी बायो से, साथ ही डाटामेटिक्स और एमएसटीसी में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अरुण जी बताइए, पहले पिक क्या, सेल या बाय?
तो श्रेया जी ऑलरेडी मैंने कहा बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी है। एक ही चीज है मार्केट में, वो है जो भी टेंशन चल रहे हैं वो थोड़ा बहुत मार्केट को जरूर रिएक्ट करेंगे, पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। स्टॉक भी बाई साइड है। नुवामा में बाई करने की सलाह है। नुवामा में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और 6230 के आसपास ये चल रहा है, तो स्टॉप लॉस लगाएं अराउंड 6112 का। ऊपर में मुझे लग रहा है 6450 से 6480 तक स्टॉक जा सकता है, तो 6480 का टारगेट रखें और 6110 का स्टॉप लॉस लगाएं और नुवामा में बाई करने की सलाह दें। नोवामा में बाई करने की राय है फिलहाल बाई साइड की जुड़ाते हुई अरुण जी की तरफ से। 6450 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 6110 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। लगे हाथ अरुण जी, दूसरी पिक क्या होगी आपकी? ये भी बाई ही मानूं फिर? देखिए दूसरी पिक भी मैं भी देना चाहूंगा, वो है जस्ट डायल। जस्ट डायल में बाई करने की सलाह है। इसमें भी ये स्टॉक में 3 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और मजबूत सपोर्ट 920 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है, तो स्टॉप लॉस काफी छोटा रहेगा। 910 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें। ऊपर में 985 990 तक टारगेट रहेंगे, तो 990 के टारगेट के लिए बाई करें और 910 का एक छोटा स्टॉप लॉस है। 990 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 910 का लगाना आपको स्टॉप लॉस। लगातार 3-4 दिनों से स्टॉक गिर रहा था, आज यहां से एक रिवाइवल की उम्मीद लगा के चल रहे हैं अरुण जी। जस्ट डायल इज अ बाय। बताइए अमोल जी, दूसरी पिक क्या होगी आपकी? ये भी बाय मानूं? फिलहाल एक स्टॉक के साथ ही रहना पसंद करूंगा। अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो दूसरे स्टॉक के ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार अमोल जी की तरफ से। बताइए पंकज जी, आपकी दूसरी पिक क्या होगी? सेल? डेफिनेटली वेट करूंगा और सेल साइड में ही पिक देने की मैं कोशिश करूंगा श्रेया जी, थोड़ा सा वेट ही कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर आज देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति वहां पे उभरती हुई नजर आएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे खिलाड़ी आपके सामने रखेंगे पिक्स। लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे एक मैनेजमेंट से, उनके रिजल्ट के ऊपर। तब तक बनी रहिए आप सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं थायरोकेयर के मैनेजमेंट के साथ। देखिए Q4 में आप देखें तो डायग्नोस्टिक कंपनी थायरोकेयर के नतीजे काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। आप बात करें रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, तो वहां पे 21% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा में भी 71% का उछाल रहा है। मार्जिन भी 9% से बढ़कर 31% हो गया है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ राहुल गुहा जी। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले सवाल तो ये होगा, जो रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है, उसके प्रमुख कारण क्या है सर? नमस्ते श्रेया। हमारा जो रेवेन्यू की जो तेजी दिख रही है आपको दो वजह से है। एक, हमारे फ्रेंचाइज बिजनेस एडिशन काफी अच्छे से चल रहा है। अगर आप 3 साल पहले देखोगे तो थायरोकेयर के पास 3000 फ्रेंचाइजी थे, आज के दिन में 11000 पार कर दिए, तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ावा हुआ है पिछले 3 साल में। बहुत सारे फ्रेंचाइजी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ग्रो कर रहे हैं थायरोकेयर के साथ, और वो इफेक्ट आपको दिख रहा है ग्रोथ रेट में एक तरफ। दूसरे तरफ जो है हमारे जो पार्टनरशिप्स है, मैं मान के बोलना चाहूंगा कि इंडिया का कोई भी हेल्थ टेक कंपनी नहीं है जो थायरोकेयर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑलमोस्ट हर हेल्थ टेक कंपनी जो इंडिया में है थायरोकेयर के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे इंश्योरेंस प्लेयर, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हमारे साथ टाई अप किए हैं एनुअल हेल्थ चेकअप, प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप के लिए, और वो हमारे जो पार्टनरशिप्स बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 40% ग्रोथ पे है। तो यही दो वजह से हमारा ग्रोथ रेट काफी आगे बढ़ रही है। और ये इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट है, मैन पावर है, लैब्स है। तो जैसे ही रेवेन्यू बढ़ता है आपको एबिटा में बिल्कुल फायदा दिखता है, क्योंकि ग्रोथ से एक्सपेंसेस इतनी नहीं बढ़ती हैं, और वो मोस्टली ऑपरेशनल लेवरेज की वजह से भी काफी बढ़ावा आता है मार्जिन से। बिल्कुल सर, वो दिखने को मिला है बिट्टा में 70% का एक सर्ज, और फ्रेंचाइजी बिजनेस एडिशन, पार्टनरशिप बिजनेस में इजाफे के चलते ये शानदार रिजल्ट आपने हमारे सामने रखे। लेकिन सर, जिस तरीके से टेस्टिंग वॉल्यूम्स में आप देखें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, थायरोकेयर इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं इस लॉन्ग टर्म को कैचअप करने के लिए? इसके मद्देनजर कोई स्टेप आपने, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? श्रेया जी, आप देख लीजिए, थायरोकेयर पिछले साल 17 करोड़ टेस्ट किए। 17 करोड़, जो अगर आप हमारे ग्रोथ देखेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ 15% वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब 2.5 करोड़ टेस्टिंग वॉल्यूम हमने ऐड किए। अगर आप चेक करोगे 2.5 करोड़ टेस्टिंग वॉल्यूम ग्रोथ जो है हमारा, वो कई कंपनियों का टोटल वॉल्यूम के बराबर है। और वो वही हमारा जो अफोर्डेबल स्ट्रैटेजी है, हम हमेशा लो कॉस्ट रहते हैं।
बाकी प्लेयर से काफी डिस्काउंट पे रहते हैं, और हम टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स में काफी डीप है। हम हमारा जो मिशन है टू मेक अफोर्डेबल टेस्टिंग एक्सेसिबल टू ऑल, उसी से हमारे हमको काफी वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। और हमारा जो एक हम कहना चाहूंगा वर्चुअस साइकिल है, जो वॉल्यूम ग्रोथ आता है उसके सामने हमको वेंडर से काफी डिस्काउंट मिलता है रिएजेंट्स पे, और उससे हम कॉस्ट काफी कम कर सकते हैं और प्राइसेस वापस लो कर सकते हैं, और लो प्राइसेस के वजह से वॉल्यूम्स आते हैं। तो ये सर्कल जो है ना, जो वर्चुअस सर्कल है, हम्म। हाई वॉल्यूम्स, लोअर रिएजेंट प्राइसेस, लोअर प्राइसेस देयरफॉर मोर वॉल्यूम्स, ये हमारे लिए काफी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल राहुल जी, आपने टीयर 1 टीयर 2 की भी बात की, लेकिन सर डिजिटल प्रेजेंस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं? डिजिटल प्रेजेंस जिस तरीके से पूरे देश में इनकलकेट हो रहा है, डिजिटल को लेकर लोग काफी अग्रसर हैं, इसको मद्देनजर कोई रोड मैप तैयार किया है आपने? देखो, हमारा तो डिजिटल प्रेजेंस है ही, बट मैं कहना चाहूंगा हमारा पार्टनरशिप बिजनेस की जो ग्रोथ है ना, वो उसकी राज है डिजिटल। क्योंकि जो भी डिजिटल प्लेयर है इंडिया में, वो थैरोकेयर के साथ जुड़े हुए हैं। फार्मेसी तो पब्लिक नॉलेज है, हमारा पेरेंट कंपनी भी है, और हमारे साथ जुड़े हैं जो फार्मेसी लैब्स है, सब थैरोकेयर में प्रोसेस होता है जो जो सैंपल्स आते हैं। पर ऐसे अगर आप देखो, इंडिया में कोई भी डिजिटल प्लेयर नहीं है जो थायरोकेयर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। हमने ऑलमोस्ट इंटायर डिजिटल लैंडस्केप इंडिया पार्टनरशिप्स के तौर में कवर कर चुके हैं। डिजिटल प्रेजेंस भी आपकी काफी स्ट्रांग है सर। बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन फिनेंशियल 2026 को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं? कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्टिकल या सेगमेंट जहां पर आप एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं? देखो, हमारा स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, हम इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। एक है गो डीप इनटू इंडिया। मैं मानना चाहूंगा कि इंडिया में अभी भी बहुत स्कोप है टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में, जहां हम अभी तक पहुंचे नहीं है, और मुझे लग रहा है वहां बहुत स्कोप है। तो एक स्ट्रैटेजी है हमारा गो डीप इन इंडिया। दूसरा है हमारा विन विथ विनर्स इन आवर पार्टनरशिप्स। हम पार्टनरशिप्स के काफी फोकस में है। जो भी डिजिटल प्लेयर, इंश्योरेंस प्लेयर, कॉर्पोरेट प्लेयर जो टेस्टिंग करना चाहते हैं, वो थैरोकेयर के साथ जुड़ जाए। और लास्ट हमारा थोड़ा सा, हम रूटीन और सेमी स्पेशलाइज्ड कंपनी है। इस साल हमने हिस्टोपैथोलॉजी लॉन्च किया जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, और हम थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे स्पेशलाइज्ड सेगमेंट। सर, लेकिन कंपटीशन जिस तरीके से इस पूरे स्पेस में बनता हुआ नजर आ रहा है, कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं अपने पीयर्स के मुकाबले? आप कैसे स्थिति कैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं? देखो, कंपटीशन अगर मैं देखूंगा FY26 FY25 में काफी कम हुआ है। जो भी नए नए प्लेयर आए थे कोविड के बाद, एक्चुअली वो काफी पीछे हट गए हैं। अगर आप देखो तो हमने भी एक्विजिशन किए हैं, बहुत सारे हमारे कंपेटिटर भी एक्विजिशन कर रहे हैं, क्योंकि जो डायग्नोस्टिक लैब चलाते थे और कोविड के बाद अंदर आए, उनको समझ में आ गया कि इतना इजी नहीं है प्रॉफिटेबल लैब बिजनेस चलाना। और बहुत सारे लोग अभी ये सेगमेंट से निकल रहे हैं। तो हमको भी काफी अच्छा मौका मिला। हमने पोलो लैब्स खरीदा, विंटा लैब्स खरीदा, मेरे कॉम्पिटिटर्स भी काफी एक्विजिशन कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कंसोलिडेशन का टाइम आ गया। इतना कंपटीशन का मुझे नहीं लग रहा है बढ़ावा होगा। FY26 FY27 मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन का टाइम। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। सर, समय इतनी ही इजाजत दे रहा है, वरना और आपसे बातचीत करती। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। चलिए, थायरोकेयर जिस तरीके से कल रिजल्ट के बाद इसमें एक शानदार तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज क्योंकि चौतरफा बिकवाली है तो थोड़ा इस स्टॉक आधा फीसदी करीब गिरकर कारोबार कर रहा है। कोई रणनीति अरुण जी बताएंगे इस पर्टिकुलर काउंटर पे? कैसा लग रहा है आपको ये काउंटर? कोई जिनके पास है, क्या वो इन लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं? देखिए, थायरोकेयर का चार्ट वैसे मजबूत है। अगर आप लास्ट 4 दिन की बात करें तो 725 से 850 तक आ चुका है। तो क्लियरली ट्रेंड बुलिश हुआ है, और नीचे में एक डिप आ सकता है 820 811 तक। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेटर रहेगा। लॉन्ग टर्म में अभी भी चार्ट इसका साइडवेज है। अगर शॉर्ट टर्म में कोई लेना चाहता है तो 820 के आसपास आता है तो इसको बाय करके चल सकते हैं। 800 का स्टॉप लॉस लगाएं।
ऊपर में मेरे को लग रहा है 890 से 900, 890 से 900 तक स्टॉक जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें जब तक 800 का लेवल होल्ड कर रहा है, स्टॉक में ऊपर का रुझान देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से ठीक लग रहे हैं स्टॉक। आई होप आपने सभी लेवल्स जॉट डाउन किए होंगे। चलिए इसी के साथ रुक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार फिर से मुलाकात होगी। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट में दर्द गहराता ज्यादा जा रहा है और 23,890 के लेवल पर कर रहा है कारोबार फिलहाल निफ्टी। चलिए अब वक्त हो चुका है शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ने का। फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। पंकज जी के स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आज उन्होंने सुझाया इंटरग्लोब एविएशन, सेल साइड की कॉलम की तरफ से 5,050 का टारगेट आप नीचे का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 5315 का लगाकर चलना है। साथ ही अब अमूल जी का पोर्टफोलियो देखते, उससे पहले देख लेते हैं क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये अब भी फिलहाल पॉजिटिव दे रहा है रिटर्न। अब अमूल जी का पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पर। इन्होंने सुझाया आईसीआईसीआई बैंक बाय साइड की ट्रेड टारगेट दिखे 1450, स्टॉप लॉस आपको 1375 का मेंटेन करके चलना है। आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है अभी फिलहाल, तो फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब रखते हैं स्क्रीन पर अरुण जी का पोर्टफोलियो। उन्होंने सुझाया आज के सत्र में जस्ट डायल बाय साइड की कॉल टारगेट 985, स्टॉप लॉस आपको 910 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति जस्ट डायल में, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो फिलहाल ये फ्लैट कारोबार कर रहा है जस्ट डायल भी। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी हमारे आगे हैं वो देख लेते हैं। आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का और अब कुछ घंटे बाकी हैं। लीड ले चुके हैं पंकज रांधर जी, 11% लीड, ऑलरेडी लीडिंग में ही थे ये। 11% करीब इनका रिटर्न दे रहा है पोर्टफोलियो। साथ ही दूसरे पायदान पर अरुण कुमार मंत्री जी है, 7.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इनकी पोर्टफोलियो से आता हुआ। हालांकि थोड़ा नेगेटिव साइड पर अमूल जी का पोर्टफोलियो चला गया है, 2.25% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ अभी फिलहाल अमूल जी का पोर्टफोलियो नजर आ रहा है। चलिए अब बात हो चुकी है मुनाफा की मीटर की। अब कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हैप्पी वीकेंड जेंटलमैन। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।